ओम शांति। 13/2/99 शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है। बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी मनाया नहीं जाता। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय बर्थडे हो, यह और किसी भी समय वह किसी का भी होता ही नहीं। कैसे एक ही समय? कैसे? बोलो। एक ही समय होता नहीं, ऐसा कहीं। क्या मतलब एक ही समय? कब? 2018। कब? 18 में शिव जयंती। क्या तारीख? हाँ। ठीक। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। और कैसे? बोल तो दिया, शिव जयंती है। जी, बच्चे की मन बुद्धि में बाप का साक्षात्कार और ना एक साथ जन्म हो गया, इसलिए क्या कहेंगे? नई दुनिया की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। जब तक बाप ना आए तब तक नई दुनिया की शुरुआत हो नहीं सकती। सतो प्रधानता की निशानी है। जब तक सतो प्रधान ना बने तब तक सतो प्रधान बाप से मिलन हो नहीं सकता। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंची गई, एडवांस में पहुंच गई। अमृत वेला भी शुरू भी नहीं हुआ। बाप दादा इतने सब बच्चों को, शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल से गाते हैं। वाह सकीलधे बच्चे, वाह वाह लाडले बच्चे, वाह वाह अलौकिक जन्म। जन्म भी कौन सा है? ये लौकिक नहीं है, अलौकिक। अलौकिक बर्थडे मनाने वाले, वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से इतने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। क्या कहा? भाग्यवान बने हो और क्या गारंटी दे दी? आगे भी आपके जैसा भाग्य कोई का हो नहीं सकता। जबरदस्ती डरते रहते हो। ऐसी बातें अंडरलाइन नहीं करते। फाउंडेशन हिला के देखो तो वो वैसे हिले तो फिर हिलते ही रहते हैं। जबकि ऐसी बातों को तो क्या करना चाहिए? खास अंडरलाइन करना चाहिए। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। इतनी बड़ी प्रारब्ध है।
अमर भाग्यवान। 2500 वर्ष सोचो। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वयमान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दिया है। तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। आप लोगों को तिलक कब लगा? है कब लगा तिलक? किसकी बात हो रही है? जब बाप की पहचान हुई तो बाप ने तुमको क्या तिलक दिया? अमर भाव का वरदान दिया। कितने समय के लिए? आधा कल्प के लिए। तो कब से? हैं 2020 में ऐसा क्या हुआ था? कब से? आपको बाप की पहचान कब मिली? हैं कौन सी शिव जयंती? 2000 ये 24 ही कहो ना। जब 12 बजे से उससे पहले 1 सेकंड पहले क्या थी? शिव जयंती थी नहीं थी? तब से चेक करो। भगवान ने तो वरदान दिया। क्या ऐसा महसूस होता है? ये अविनाशी भव का वरदान है। भगवान के महावाक्य, अगर भगवान को जाना है तो क्या होना चाहिए? विनाशी या अविनाशी? अविनाशी। तो पूछा, सबको तिलक लगा हुआ है ना? ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना? सभी खुश हो रहे हैं। ये हमारा बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? माप है? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी खुशी है तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तो निकला ही नहीं, ना निकल सकता है। कितनी कितनी खुशी? पहले पूछा सागर जितनी है, फिर घुमा दिया, फिर क्या पूछा? आकाश जितनी है, और फिर सीधा तुमको कहां ले गए? सूक्ष्म वतन से भी ऊपर परम धाम। इसका मतलब मास्टर सागर भी है और मास्टर आकाश भी है, प्रैक्टिकल पार्ट में जाने वाले। तो उनकी खुशी कैसी होगी सोचो। साधारण होगी? कैसी होगी? इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई, खुशी है। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न, समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, आधा खिला हुआ नहीं।
कैसा वो देखो, है ना, गुलाब के फूल, कली भी है, आधा खिला भी हुआ है और पूरा खिला हुआ भी, ऐसा देखना चाहते हैं। सदा और फुल, खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है, और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या कहते हो, किनारे कर लेते हो। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाता है। आज तो मनाने का दिन है, मुरली तो सदा सुनते ही हो, आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। क्या आज क्या दिन है, मनाने का दिन है, वैसे चेहरे क्यों लटका रखे हैं? क्या कह रहे हैं, खूब नाचो और गाओ, मन से नाचो, पांव से नहीं। क्या, तो तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव हैं, ये कैसे हों, इससे डांस करो। पांव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान हो जाएगा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं, बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। क्या, बाबा को अमृत वेले खुशबू अच्छी थी, अच्छी थी। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहा है। वाह क्या बात है केवल भारत से ही नहीं, सब देश, सब चाहिए, सब धर्म चाहिए, तब कहेंगे स्वर्ग आया। केवल भारतवासी पहुंचे, कोई बड़ी बात नहीं, क्या होना चाहिए, चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटियस हो, सभी चाहिए। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहे हैं। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो। सीजन कौन सा आ रहा है, नाचने का नहीं, कौन सा सीजन, खूब नाचने का। खूब गाओ, और काम ही क्या है, जो नई दुनिया है उसमें और काम ही क्या है, एक वजह से क्या करो, खूब नाचो, खूब गाओ। ब्राह्मणों का काम क्या है, योग लगाना भी क्या है, मेहनत है क्या। योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। खुशी में नाचते हैं, इसका मिलन होने जा रहा है। 5000 वर्ष में सोचो एक ही बार ये मिलन होता है। कितनी वैल्यू है कि पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं। राजाओं को राजाई भी रास नहीं आई, लात मार दी, इसलिए परमात्मा से मिलन करना है, उस ज्योति में समाना है, जन्म मरण से मुक्त हो जाना है, ऐसी उनकी एक कल्पना थी। संगम युग पे तुम प्रैक्टिकल अनुभव करते हो, इसलिए सबसे मुश्किल है क्या, क्या है सबसे मुश्किल, निसंकल्प मेहनत। बाप केवल तुम्हारी मेहनत देखता है, तुम थकते नहीं हो, बस ये देखता है। वो जब चाहेगा हर क्या करेगा, उड़ा के ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारते। जैसी भी टूटी फूटी तुम्हारी याद है, जैसी भी है, याद टूटी फूटी उसी को कहते हैं जो तुम मेहनत कर रहे हो, सोल वाली नहीं। सोल वाली बीच बीच में अगर होती हैं तो वो हमेशा समझो कि ये गैसी गवारा है, ये ज्यादा कुछ दिन चलेगी, इसके बाद नहीं। लेकिन जो तुम मेहनत कर रहे हो, जो असंभव हो रहा है, वही यथार्थ है।
ये पढ़ाई है, ये राजयोग है। जो असंभव हो रहा है यही यथार्थ है, बाकी यथार्थ नहीं है कि कुछ समय के बाद फिर तुमको यहीं से शुरुआत करनी है। कहां से शुरुआत करनी है? नीचे से ही शुरुआत करनी है। जितनी देर सोल ने उड़ाया वो उतनी देर, उसके बाद तुमको वहीं से, क्योंकि अंदर से जितना आत्मा पक रही है ना, जिस लेवल तक जा रही है वो कभी डाउन नहीं हो सकता उसका, ये हमेशा स्मृति में रखो। एकाग्रता की जितनी स्टेज तुम्हारी बनती जा रही, जितनी भी, उससे कभी भी नीचे नहीं आना है तुमको, उससे ऊपर जाना है। अगर तुम्हारे बहुत ऊपर उड़ रहे हो फिर नीचे कैसे आ सकते हो? फिर महीनों तुम जब नीचे रहते हो तो वो यथार्थ नहीं है। यही सच्ची पढ़ाई है। इसलिए कहा समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। कितना सुंदर पॉइंट है। क्या बोला जी? कितना सुंदर है, इसको तो अंडरलाइन करना चाहिए। तुम्हारी जो समझ बढ़ रही है ये है यथार्थ। जो सीन सीनरियां तुमको दिख रही हैं, जो तुमको अंदर से डिस्कशन चलती है, डिस्कशन से जो, ये सब अयथार्थ है। ये तुमको मिसगाइड करते हैं। पढ़ाई माना बस एकाग्रता कितनी भी कम है, लेकिन तुम जो हिम्मत रख के कर रहे हो बस वो है। उसमें जितना भी तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है उससे आगे चल धीरे धीरे बढ़ोगे। जब भी तुम थर्मामीटर लगाओगे, चेक करोगे, वहां तक तो वो पारा जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। फिर उससे आगे ही बढ़ना है, नीचे कभी तुमको आना है नहीं है। खुशी में नाचते हैं, बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो नाचते रहो। वाह क्या बात है। कल ही तो आया था, कल या परसों के 14 वर्ष बोला था ना। जो बीत चुका भूतकाल के लिए बोला था या वर्तमान के लिए बोला था? वर्तमान के लिए बोला था। यह मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है हाथ उठाओ। कौन उठे नाचे गाए टांगे थक जाती हैं तो वो हाथ उठाओ। जिसको नाचना गाना भी मुश्किल लगे तो बाबा कह रहे तो हाथ उठाओ। दुनिया में कितना अच्छा लगता है, कैसे क्लबों में जाते हैं, कितना आनंद लेते हैं। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है। क्या है? क्या कहा? आजकल तो कौन सी सीजन शुरू हो रही है? थकने की नहीं, तुम्हारी बुद्धि रूपी टांग थक जाए, स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाओ, फिर अप डाउन में चलते रहो, ये सीजन नहीं है। कौन सी सीजन है? यथार्थ ज्ञान अगर तुम्हारी बुद्धि में, पढ़ाई को तुमने सही तरीके से अगर जान लिया है, वो तुमको खुशी ही देगी। अप डाउन में तुम सदा साक्षी रहोगे, क्योंकि अप डाउन ये यथार्थ नहीं है। क्यों यथार्थ क्यों नहीं अप डाउन? ये सदा ऐसा नहीं रहना है। तुम्हारी मेहनत से तुम दिन प्रतिदिन कहां जा रहे हो? नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो? हर सेकंड तुम्हारी कमाई है। जितने सेकंड मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा निकलता है, जितने सेकंड, जितने मिनट, हम ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे नहीं। इसलिए जो भी हमारे हिसाब किताब आते भी हैं अप डाउन में, तो साक्षी रहना माना सुंदर शूटिंग करना, ये है ज्ञान की पराकाष्ठा। तुम्हारे चेहरे पे कभी भी ऐसी फीलिंग ना हो, क्या हो चेहरा क्यों लटका हुआ है? ये है यथार्थ पढ़ाई। जबकि उस वक्त माया का जो भी है इंटरनल, जो भी तुम्हारा पुरुषार्थ है, जब अच्छा नहीं हो तो चेहरा लटकता नहीं लटकता? अगर लटकता है तो ज्ञानी तो आत्मा तो नहीं है। यथार्थ समझ तुमको अभी नहीं है, तो वो समझ आ जाए, तुम साक्षी हो जाओ, तो क्या कहेंगे? कौन से दिन चल रहे हैं? नाचने के और गाने के। तो जिसको मुश्किल लगता है हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना?
सहज है तो कांध तो हिलाओ, ऐसे भारी होके मत बैठो। क्या कहा? अगर सहज है तो कम से कम क्या करो, ऐसे आंखें गाड़ गाड़। मुश्किल तो नहीं है ना? जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो, है नहीं मुश्किल। क्या करते हो तुम स्वयं जानबूझकर? मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना, वह तो मुश्किल ही लगेगा ना। माया से युद्ध करना माना क्षत्रिय, स्वदर्शन चक्रधारी निश्चय बुद्धि बन के चलना माना ब्राह्मण। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। तो डबल फॉरनर्स मौज बनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ, मौज में हो। वहां जाकर मूंझ तो नहीं जाएंगे। देखो आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं, डबल फॉरनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया, याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया, पीछे क्या लगाया है? संपूर्ण पवित्र भव का मतलब क्या होता है? ये तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। माना ये जो वरदान बाबा देता है, ये क्या है? अगर ये वरदान तुमको नहीं है तो नई सृष्टि में पहले पहले तुम्हारी शुरुआत कैसे हो सकती है भाई? कितनी भी मुश्किलात लगे लेकिन इतना निश्चय बुद्धि, संपूर्ण पवित्र भाव नहीं। सोचो आप, इतनी सुंदर स्टेज तक बाप ले जाएगा। कल्पना करके देखो। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। इधर भगवान ने बोला और उन्होंने हमारे लिए वरदान है, धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। इसलिए कहा फॉलो ब्रह्मा बाप। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है
कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी % रही, और खास चेकिंग भी कब करनी है? रात में। रात कब तक है? अब आओ तो यहाँ अमृत वेले को भी क्या कह देते हैं? रात ही कह देते हैं। वैसे रात कहेंगे 1 बजे तक ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद तो बाबा ही चक्कर लगाने बैठ जाते हैं ना। खास किन से मीटिंग करते हैं? खास अपने बच्चों के लिए समय मुकर्रर है। तो अपने को देखो आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी % रही। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है, जहां तहां भाषण किया है, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं। तो आप अपने लिए यह चेक करो कि हर रोज, हर दिन क्या % में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचते होंगे, आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, लेकिन रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं, चाहे वह लास्ट है चाहे फास्ट है। सभी हंस रहे हैं। तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी बच्चे सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्वयं प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। क्या परिवर्तन करेंगे संकल्प शक्ति का? जी, कम से पहले शुभ संकल्प क्या हो। कम से कम होने में टाइम लगता है संकल्पों को। और अभ्यास तो तुम रोज कर ही रहे हो, है ना। लेकिन पहले क्या हो जाए? शुभ संकल्प का स्टॉक जमा हो जाए। स्वयं के प्रति ऐसा होना चाहिए बहुत ही शुभ। जो स्वयं के प्रति शुभ सोच सकता है वो दूसरों के लिए शुभ सोच सकता है। और फिर तुम्हारी आयु का आधार यही है, निसंकल्प अवस्था, लंबी आयु का आधार। साइंटिफिक भी है ये। जितना तुम संकल्पों को बीच बीच में रोकने की कोशिश कर रहे हो, इसी से तुम्हारी आयु लंबी हो रही है, चाहे हद की चाहे बेहद की। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इससे बड़ा कोई खजाना नहीं है। इसलिए इस संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा?
99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है? आपको कोई नुकसान है, भय है? क्या होगा? उसका भय होता है आपके लिए अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या होगा, क्या हुआ, यह सोचते हैं क्या? मजे से बैठकर देखते हैं तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी तो क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया? तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाए। अच्छी से अच्छी स्थिति में बहुत हर्षित, गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाए, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, होने दो खेल। मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय यह क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है, खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, साफ करो। तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है ना। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में ही बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं, तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। जब ये साधन फेल होंगे तो कौन सा सेट होगा तुम्हारे पास? वाइसलेस सेट, जिससे तुम एकाग्रता की मेहनत करते हो। लाइन क्लियर होगी, तुमको वहीं बैठे बैठे पूरी टचिंग हो जाएगी। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। कौन सा साधन? एकाग्रता की जो तुम मेहनत कर रहे हो, इसके आधार से जो तुमको टचिंग होगी वो है यथार्थ। लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे, क्या? आप ही आवाहन कर रहे हैं, ये छोटा सा ग्रुप ही तो आवाहन कर रहा है। गोल्डन एज जल्दी से जल्दी आ जावे। तो गोल्डन एज में यह सफाई तो चाहिए ना।
तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प क्या किया, इकोनॉमी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते, इसलिए सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। क्या कर रहे हैं? खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्ति नहीं है। हलचल मचाने का फिर क्या होने वाला है? ये 5 तत्व ही मुक्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल हो सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। बाबा ने ड्रिल कराई। इसको कहा जाता है साधना। क्या 1 सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो, वो तीसरा नेत्र इतना सुंदर तुम्हारा एकाग्र हो जाए, इसको कहते हैं साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लब में लवलीन आत्माओं को, सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाली स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने जन्मदिन के कार्ड्स और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो दादियों से। फॉरेन भी अच्छा आगे बढ़ रहा है। अभी बचपन पूरा हुआ, अभी अच्छे अनुभवी हो गए हैं। पहले जो बचपन होता था ना, वह अभी मेजॉरिटी का खत्म हो गया है। भारत में भी वृद्धि अच्छी है। 9 लाख चाहिए, वह तो बन रहे हैं। माला भी बन रही है तो 9 लाख भी बन रहे हैं, दोनों ही बन रहे हैं। लास्ट सो फास्ट भी कोई कोई आ रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा तो लास्ट नंबर वाले पर भी खुश है। बाप को तो पहचान लिया है। झंडा लहराने के पश्चात बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। आज बाप और बच्चे के दोनों के बर्थडे की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जैसे अभी सभी खूब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे अमर भव। जैसे यह झंडा लहराया और पुष्पों की वर्षा हुई, ऐसे ही सदा अपने दिल में बाप की याद का झंडा लहराता रहे। नीचे ऊपर नहीं हो, कभी भी याद का झंडा नीचे नहीं हो, ऊंचा हो। तो दुनिया वाले आहो भाग्य, आहो बाप, यह पुष्पों की वर्षा दुआओं के साथ साथ आप सबके ऊपर करेंगे। तो एक तरफ याद का झंडा लहराओ, दूसरी तरफ जो आज बाप का संदेश मिला, इकोनॉमी का अवतार बनो।
तो ऐसे दृढ़ संकल्प का झंडा अपने दिल में लहराना और साथ में सेवा के प्रति सदा चारों ओर सर्व आत्माओं के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराना, यह है झंडे का महत्व। एक दिन आएगा, आया कि आया, जब सब लोग बाप की महिमा करते प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे आएंगे, सहारा लेंगे और आप सहारे दाता बाप के बच्चे मास्टर सहारे दाता होंगे। आया कि आया। अच्छा, चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वालों बच्चों को याद प्यार और मुबारक, साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक। अच्छा, ओम शांति। इसको निकालना। हाँ जी, आप लोगों के पास है कोई प्रश्न? अब ये बोला ना कि पवित्र, संपूर्ण पवित्र भव, फिर बोला कि ऐसा नहीं होगा तो सृष्टि की शुरुआत नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकती। और जो पहले पहले इस सृष्टि की शुरुआत में आने वाली आत्माएं हैं, सबसे बड़ी बात है कि ठेका किसने लिया है सृष्टि के परिवर्तन का? आप लोगों ने या बाप ने? बाप ने लिया है। तो ठेकेदार स्वयं भगवान, जिनको निमित्त बनाए और निमित्त बनने वाले भी जो उनको मेहनत करनी है। असली प्योरिटी ही है एक पॉइंट ऑफ लाइट, देह से एकदम डिटैच, निसंकल्प माना प्योरिटी। इसलिए एक संकल्प से लेकर दूसरे संकल्प के बीच में गैप। बाप आया ही है बच्चों को संपूर्ण पावन बनाने। तो जितनी जितनी तुम्हारे अंदर पवित्रता है उतनी उतनी एकाग्रता तुम्हारी बढ़ने वाली है। जितनी मनसा की प्योरिटी है उतनी एकाग्रता बनेगी। जितनी मनसा की प्योरिटी में कमी है उतनी ही एकाग्रता में कमी। जिसे कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई, ये है प्योरिटी। इसलिए संपूर्ण प्योरिटी माना सिवाय बाप के कुछ भी ना बचे। जब मेरी देह ही नहीं है तो कोई देहदारी कैसे हो सकता है? एक बाप, इसलिए उस ज्योति में समाना कोई मासी का घर नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ना लौकिक ना अलौकिक। क्या है? मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। ये है प्योरिटी। इसलिए भव लगा दिया। जितनी तुम हिम्मत रखते हो तो वो हिम्मत तुम्हारी बाप देखता है। उस हिम्मत के आधार से नंबरवार बाप की मदद भी मिलती है और मिलेगी, अनुभव भी करेंगे। अगर सृष्टि की शुरुआत जिन आत्माओं से हो रही है उनको भगवान की मदद ना मिले, वह थके ना, वो हिम्मत ना हारे, कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए। ये थोड़ी हाथ पे हाथ धर के बैठ गया तुम आप ही तरस परोई। ऐसा तो नहीं है ना। हाथ के ऊपर हाथ धर के तो कभी वो आत्माएं बैठ ही नहीं सकती, बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि भक्ति मार्ग उनका टोटली मुर्दाबाद हो जाता है। जब उनका भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता है तभी ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। साक्षी होती हैं, साक्षी होती ही जाती हैं। साक्षी भाव ही सबसे पहले स्वयं के प्रति, स्वयं के अप डाउन के प्रति। ये है प्योरिटी। जो सच्चा होगा अंदर बाहर से एक होगा वही खुश रह सकता है। जो सच्चा नहीं है, अंदर बाहर से एक नहीं है और चाहते हुए भी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए भगवान का वरदान है ऐसी आत्माओं को।
जिनको पहले पहले इस सृष्टि की शुरुआत करनी है और पहले पहले संपूर्ण पावन बनना है, एक बाप दूसरा न कोई, जीते जी परमधाम निवासी बनना है, सूक्ष्म वतन होते हुए परमधाम में जाना है। ये देह रहेगी, सूक्ष्म वतन में इस देह से कोई जा सकता है? तो कितना सुंदर स्टेज में जाते हैं कि पहले तुम फरिश्ता बनते हो, इस फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, सिवाय बाप के तुम्हारी मन बुद्धि में कोई आ नहीं सकता। बिना फरिश्ता बने तुम परम धाम जा नहीं सकते। फरिश्ता था संपूर्ण पवित्र, इसलिए कहते हैं पवित्र बने बिगर कोई परम धाम जा नहीं सकता। तो भव माना वो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो निमित्त बनने जा रही हैं। भगवान तो पूरा ब्रॉड ड्रामा जानता नहीं जानता, पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा जानता है। तो वो किसी चुनाव में चुनने में गलती कर सकता है? हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। हमारा चुनाव कोई तत्कालदर्शी थोड़ी है, हमारी शुभ भावना होती है, वो होनी भी चाहिए। शुभ भावना के आधार से हमने भर्ती कर ली, लेकिन भगवान जिनका चुनाव करे वो गलती कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और वो फिर बोले अमर भव, पवित्र भव, अगर भगवान बोल रहा है तो वो जो उसके महावाक्य हैं उनके प्रति निश्चय बुद्धि। फिर तुम्हारा फाउंडेशन अगर माया हिलाए भी वो तुम्हारे ही हिसाब किताब हैं तो भी निश्चय बुद्धि। अगर मनसा में थोड़ा हिसाब किताब हैं भी तो भी स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ही आधार बनेंगी नई सृष्टि की शुरुआत के। ये आत्माएं डायरेक्ट कहां जाएंगी? हाँ जी बोला आपने? नहीं बोलो, कहां जाएंगी डायरेक्ट? बैकुंठ। बैकुंठ कहो परमधाम कहो एक ही बात है। बैकुंठ। बैकुंठ में एक परिवार चाहिए, ऐसे नहीं एक दो आत्मा से बैकुंठ, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए बाबा ने एडवांस में भी इशारा दिया कि एक छोटे से परिवार से शुरुआत होगी, एक परिवार का रूप चाहिए और फिर धीरे धीरे उस परिवार में वृद्धि होती जाएगी। कहां तक वृद्धि होगी? पहले पहले वृद्धि होती जाएगी तो पहले पहले कितनी वृद्धि चाहिए? कम से कम वृद्धि होती जा रही है तो ये वृद्धि कहां तक होनी चाहिए पहले पहले? और 10 साल में है कितने? 300-400 तो अभी शुरुआत ही कर देंगी। हाँ 10 साल में बोल रहे हैं 16,000 आत्माएं चाहिए। जब 16,000 तब कहते हैं पूरी राजधानी स्थापन हुई। 3-4 से तो शुरुआत होती है। 10 साल का टारगेट था आदि में, हाँ नहीं? 300-400 मिली है, कितनी चाहिए इनको? 16,000 चाहिए। तो 300-400 जब तक ना हो तब तक शुरुआत नहीं है, अभी टाइम है। कितना टाइम है तुम्हारे पास? लो ये 2.5 साल का समय जो है, 27 के आसपास, 27 में जन्माष्टमी, वहां से शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे एडिशन होते होते 16,000 आत्माएं जब तक स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि ना हो तब तक नहीं कहेंगे 111 आ गया। राजधानी 16,000 की होती है, 3-4 लाख की नहीं। 3-4 लाख तो प्रजा है, 3-4 कैटेगरी की प्रजा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, वो बाद में। लेकिन पहले कितने चाहिए? 16,000 संपूर्ण निश्चय बुद्धि चाहिए जिनके चेहरे से सेवा हो। इतनी ज्ञान की पराकाष्ठा सोचो आप। तो राजधानी की शुरुआत और राजधानी की संपूर्णता में समय लगता है।
ये जो बोलते हैं ना कि 5000 वर्ष में एक ही बार बाप आते हैं, हाँ जी, तो राजाओं ने भी उसके लिए बहुत त्याग किया कि हमको ज्योति ज्योत समाना। ठीक है। तो फिर ये बात जितनी भी बार बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या गहराई है इसकी, समझ में नहीं आता। अरे एक ही बार बाप आया, कब आया? संगम युग पे, जब कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है। तो ये जो मिलन मेला होगा बाप से, जो इस ज्योति में ज्योति जो समाएगी, जो परम धाम की स्टेज पे जो आत्माएं जाएंगी, अगर पूरे कल्प को ले लो, जो सुख परमात्मा में समाने का, वो जो शांति भगवान के समाने, उस ज्योति में समाने की होगी, वो पूरे कल्प में न हो ही नहीं सकती, किसी भी जन्म में नहीं हो सकती। द्वापर युग के बाद तुमने शास्त्रों का निर्माण किया, ये जो तुमने टेस्ट किया, ये शास्त्रों में वर्णन करोगे नहीं करोगे? नहीं करोगे। अभी तुम क्या हो जाओ, एकदम मुक्त हो जाओगे। जैसे कहते हैं ना, मोक्ष की स्टेज, एकदम मोक्ष, इस स्टेज का वर्णन शास्त्रों में होगा। सतयुग त्रेता की तो बात नहीं, जैसे द्वापर युग आएगा तो वहां से धीरे धीरे वैसी स्टेज तो नहीं रहेगी देवताओं की जो सतयुग त्रेता में थी। तो भक्ति से उनको राहत लेनी है नहीं लेनी, और बाप भी आ गया बैकबोन के रूप में भावनाओं का फल देने के लिए। अब राजाई तो भोगते हैं, लेकिन तो भी लगता है ये वो सुख नहीं है, क्योंकि जो सुख को भोग कर आए हैं सतयुग त्रेता में, वो सुख नहीं मिल रहा आत्मा को। अब उनको ये थोड़ी मालूम कि ये जो बीत गया वो अभी आने वाला नहीं है, मालूम है क्या? जो सतयुग त्रेता से हम यहां आए हैं, अब वापिस वहां नहीं जा सकते, ये थोड़ी मालूम है उनको। तो फिर वो सुख कोई लात मार के क्या करते हैं, हमको तो जन्म मरण में आना ही नहीं है। सात्विक है वहां, भक्ति भी सात्विक है, सतो प्रधान भक्ति है, तो शास्त्रों का निचोड़ है वहां पे। भगवान तो वहां आया नहीं है कि तुमको मुक्ति मिल जाए, चक्कर से ही मुक्त हो जाओ। और क्या हो गया, तुम्हारी राजाई की शूटिंग, जो भी तुम्हारे हिसाब किताब बने वहां पे, वो तुमने तपस्या में भस्म कर लिए, और फिर तुम्हारा जन्म राजाई का हो गया। ऐसे जन्म जन्मांतर तो तुमने प्रयास किया, लेकिन सफलता ही नहीं मिली तुमको, क्योंकि संभव ही नहीं है। जो एक बार नीचे आ जाता है ऊपर जा सकता है? कभी जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं है। और जिन्होंने यहां जितनी गहरी अनुभूति की है, उनकी आत्मा को बार बार लगेगा, सबके लिए नहीं। जितनी गहरी अनुभूति यहां तुमने की है, जिस ज्योति में समाने की, वो आकर्षण तुमको बार बार होती, इसलिए बार बार तुमको राजाई में जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जन्म जन्मांतर की राजाई देता हूं। लात तुमने मारी है राजाई को, राजाई के लिए तुमने तपस्या की ही नहीं है, लेकिन ड्रामा में इतनी सुंदर नूंद हो गई है, जो तुम्हारे थोड़े हिसाब किताब बने राजाई में, वो तुमने भस्म कर ली। इतनी सुंदर तुम्हारी मनसा है, तुम ही प्रजा को सुख दे सकते हो। जो तपस्वी आत्माएं प्रजा को सुख दे सकती हैं, वो देह अभिमान से लबालब जो अपनी राजाई को बढ़ाते हैं, इनको खींच ले, ढेर के टैक्स लगाते हैं, वो ना खुद सुखी रहते हैं राजाएं, ना दूसरों को सुख दे सकते हैं। ये राजयोग की यहाँ की ट्रेनिंग तुम्हारे जन्म जन्मांतर चलती, इसलिए एक ही बार आता हूं। बाप कहते हैं ना 5000 वर्ष में एक ही बार। जो इतनी बड़ी ते बड़ी अनुभूति है, इससे बड़ी कोई अनुभूति ही नहीं है, तो जो उसके लिए दिन रात एक कर देना चाहिए हमको। और 5000 वर्ष में एक ही बार वो अनुभूति, वो प्राप्ति तुमको होने वाली है, जिसमें स्वतः ही राजाई की नूंद हो रही है, जबकि राजाई कहीं भी नहीं लग रही भाई, कहीं नहीं लग रही, कोई वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू उस परमात्मा मिलन की है, मैं और मेरा बाप, वो वैल्यू नहीं है। ये समझ, ये ज्ञान,
केवल संगम युग पे हमको मिलता है। सबको तो नहीं मिलता, सबकी तो जीभ लपलपाती है, नारायण बने, लक्ष्मी बने, ये आ जाए, वो आ जाए, राजा। ये नहीं, उनको मालूम ही नहीं है ज्ञान की हकीकत क्या है। इसलिए 16 कला संपूर्ण और कलातीत जमीन आसमान का अंतर है। कहां कलातीत बापमान, कहां 16 कला संपूर्ण। 16 कला है तो डाउनफॉल, और कलातीत है तो कोई डाउनफॉल नहीं। उस जन्म में जो अनुभूति में वो टिक गया, उससे कभी डाउनफॉल होना ही नहीं है। इसलिए बाप भी एक ही बार आते हैं, एक ही बार तुमको इतनी गहरी समझ मिलती है और तुम बाजी लगाते हो। ये है बड़ी ते बड़ी बाजी, बाप समान बनना, पूरी दुनिया को लात मार देना, ना लौकिक ना अलौकिक, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। ये चीज समझ नहीं आती, मेरे को तो ऐसी कोई गहराई नहीं लगती इसमें। नहीं मतलब वो अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। प्रिंस, प्रिंसेस, राजा और महाराजा में अंतर है। महाराजा माना अनेक राजाएं उसके अंडर में रहते हैं, तो वो शूटिंग यहां होती है। प्रिंस, प्रिंसेस माना राजाओं के अंडर में रहेंगे। सुख वैसे ही है, चाहे महाराजा हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रिंस, प्रिंसेस, सुख एक सा है। सुख में कोई अंतर नहीं है। प्रिंस, प्रिंसेस को भी वही सुख है जो राजा को है, जो महाराजा को है, कोई अंतर नहीं है सुख में। इसलिए कलातीत की स्टेज सबकी एक सी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो जितना पहले उस स्टेज को प्राप्त करता है वो बड़े ते बड़ा महाराजा बनता है, और फिर नंबरवार राजाएं हैं, फिर नंबरवार प्रिंस, प्रिंसेस, 16,000। हम लोग मेहनत ही कर रहे हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। भावना है मुक्ति में तो तुम रहते ही नहीं हो, और फिर तुम कहां आना पड़ता तुमको, जीवन मुक्ति में। जीवन मुक्ति माना सुख। तो इतना सुंदर 16,000 आत्मा, इतना सुंदर यहां मेहनत की है कि उनके सुख की स्टेज एक सी है, शांति की स्टेज एक सी नहीं है, ध्यान रखना। सुख की स्टेज एक सी है। शांति में तो जितना करीब होगा उसके ज्योति के, उतना ही शांति से भरपूर है। इसलिए इनको राजाई अच्छी ही नहीं लगती। लात मार के क्यों जाते हैं? क्योंकि सुख से गहरे इनको शांति की आकर्षण होती है। इनकी बुद्धि में शास्त्रों का सार बैठ जाता है। वहां भी होता है कि सुख नहीं भैया, अगर शांति नहीं तो सुख कोई काम का नहीं है, और ये हकीकत है। बाबा भी कहते हैं हाथ तुम्हारा जल रहा हो, खाओ जरा गुलाब जामुन। जब तक जलते हुए हाथ को राहत नहीं मिलेगी तब तक अंदर ही नहीं जाएगा। पहले शांति चाहिए, फिर तुम उस सुख की अनुभूति कर सकते हो। सुख एक सा है, शांति एक सी नहीं है। शांति में शांति देवा टाइटल ही मिल गया उसको, देवदेव महादेव को। हमेशा किसी स्टेज पे बैठा है, तपस्वी की स्टेज पे बैठा है। सुख का टाइटल ही किसको मिल गया? विष्णुदेव को। बड़े ताम झाम, गहने वहने, ये सब साधन सुविधाएं। उसके जितना जो करीब है उतनी उसके पास शांति भी है सुख के साथ साथ। इसलिए सुखी होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके जीवन में शांति होना उससे भी बड़ी चीज है। एक बार सुख के साधन ना हो, अगर शांति है ना, पूरे संसार से जैसे कि डिटैच हैं। सुख भरपूर है, शांति नहीं है तो सुख का भी नहीं, तुम अनुभव ही नहीं करोगे सुख का। सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगले हैं, थोड़ी सी तुमको उस वक्त दुख मिल जाए, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे सर में ही थोड़ा सा दर्द हो जाए, और इधर उद्घाटन करने जा रहे हो तुम महल का, सर में हो गया दर्द, रिबन काटोगे या पहले कमरे में जाके दवाई लोगे? सोचो, सुख की वैल्यू नहीं है जितनी शांति की वैल्यू है। इसलिए बाबा तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों देते हैं। जीवन मुक्ति के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय हम आत्माएं किसी स्टेज में जा रही हैं? मुक्ति की स्टेज में जा रही हैं, जिसमें जीवन मुक्ति की स्वतः ही नूंद है। स्वतः
जीवन मुक्ति की नूंद करनी नहीं पड़ती, स्वतः ही है। जितनी ऊंची तुम्हारी स्टेज मुक्ति की होगी उतनी ही जीवन मुक्ति की तुम अनुभूति करोगे जन्म जन्मांतर। इसलिए इसमें कोई खास समझने की बात नहीं, जैसे कि पहले हमारे संस्कारों में परिवर्तन होता है, हाँ जी, तो राहत मिलने लगती है, ठीक है, फिर और निसंकल्प की प्रैक्टिस में और अच्छा लगता है। ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो बात बोली जा रही है, तो और जब निसंकल्प की स्टेज और बढ़ाएंगे तब इसकी गहराई समझ में आएगी। फिलहाल मोटे रूप में ज्ञान माना समझ, हमको जो जानकारी मिल रही है वही पर्याप्त है। फिर वर्तमान समय पुरुषार्थ के लिए, वर्तमान पुरुषार्थ के लिए तुमको जो जानकारी माना समझ, ज्ञान माना समझ जो मिल रही है वो पर्याप्त है। अनुभूति अलग चीज है। जितना जितना धीरे धीरे, ये कम से कम एकाग्रता का मैटर जो है, ये ऐसा नहीं कि एकदम से कोई छलांग लग जाएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो 2-4 साल में, 10 साल में सब बहुत सुंदर तुम लोग वो बन जाओगे, स्टूडेंट्स बन जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल है। और तुम्हारी दुनिया में कोई भूतों का रोल रहने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, सुंदर बात है ये, कि सोल तुमको उड़ा के ऊपर ले जाए और उसके बाद फिर लंबे समय के तुम उस स्टेज पे टिक ही ना पाओ। ये है पढ़ाई। यहां तिल तिल करके, हैं जी, तिल तिल करके क्या होना, मरना पड़ता है। माने ये प्राण छूटने में टाइम लगता है, ये देह अभिमान छूटने में टाइम लगता है। ये बात अलग है। जो एक वायुमंडल तुमको मिलने वाला है, जो संख्यित रूप में जो तुम वायुमंडल बनाने जा रहे हो, उसकी बहुत 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 वैल्यू है। ध्यान रखना। अपना पर्सनल कभी पुरुषार्थ करके देख लो, और संगठन की जो वैल्यू है उसमें जो तुमको वायुमंडल, कोई थर्मामीटर नहीं है कि तुमको बता सकें, लेकिन बलिहारी है। अगर संगठन मिला हुआ है तो तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। और यह संगठन जितना पावरफुल होता जाएगा उतना ही तुम्हें पावर स्वतः ही ट्रांसफर होनी है, स्वतः। तो तुम लोग महसूस भी करोगे, जो बहुत असंभव था अब धीरे धीरे संभव कैसे होता जा रहा है। हमको तो लगता है तो बहुत साल लगेंगे, बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी तो ऐसी कोई मुश्किलात महसूस नहीं हो रही। ये होगा संगठन का बल, ये होगा एकाग्रता का बल, जिससे कम समय में बहुत अच्छी स्टेजेस में भी हम जाएंगे। नहीं तो इतनी बड़ी राजधानी 16,000 की अगर 37 तक भी स्थापन होनी है, कभी हो ही नहीं पाएगी, हो पाएगी। इतना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि 16,000 के लास्ट मन का भी हो जाए, एकदम निश्चय बुद्धि, ये कहें कि ज्ञान की पराकाष्ठा, राजधानी स्थापन हो गई। टाइम तो लगता है, लेकिन जिस कार्य के लिए भगवान आया हुआ है तो वो तो करके ही जाएगा। भगवान आया है, उसका काम अधूरा रहे, हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और उस दिन क्लास में ये बोला था ना कि जो हम अपनी 1 मिनट की चेकिंग कर रहे हैं और उसमें से अगर 20 सेकंड हमारा मन रुकता है, उसके बाद ऑटोमेटिक चलता है, तो वो है तुम्हारी एक्चुअल परसेंटेज। बिल्कुल। तो 8 घंटे में से अपनी परसेंट निकाल लो। ठीक है। फिलहाल तो हमको छोटे से छोटा थर्मामीटर तैयार करना है, छोटे से छोटा, और वो भी खास अमृत वेले, जब तुम बहुत हल्का महसूस करो, जब तुम आलस से मुक्त हो, केवल उस वक्त। आलस में है, मेहनत कर रहे हो, मेहनत है, तपस्या है, तपस्या का फल मिलेगा, उसकी चिंता नहीं। और ऐसा नहीं कि अमृत वेले में हमें पूरा जो मान ले, चाहे 2 से लेके 5 बजे तक कह लो, या 1 से 5 या 3 से 5, हमेशा तुम बहुत हल्के नहीं रहते, ध्यान रखना, है ना। लेकिन आगे चल के स्टॉप वॉच के द्वारा कम से कम आधा घंटा तुम प्रैक्टिस करना, कम से कम। केवल उसी में तुम अपना थर्मामीटर तैयार करोगे, और वो स्टॉप वॉच के द्वारा ही होगा, ऐसे नहीं। वो धीरे, उसमें बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए उस रीडिंग में, कि तुम अपनी रीडिंग कर सको, उसमें टाइम लगता है। बाकी दिन भर तुम प्रैक्टिस करते हो, वो प्रैक्टिस तुमको कम से कम या तो नुमा श्याम में
या अमृत वेले में खास, हाँ फिर धीरे धीरे इतना परिपक्व हो जाते हो, जब भी तुम चाहोगे अपनी चेकिंग कर लोगे। धीरे धीरे तुम्हारे लिए तो सदा ही इतना सुंदर तुम्हारी मन बुद्धि होगी, दिन में जब चाहो तुम अपनी चेकिंग कर सकते हो, तो उतने रिजल्ट तो निकलनी ही है। लेकिन शुरू शुरू में अगर तुमको नहीं भी ऐसा अभी समझ में आता, तो खास अमृत वेला और नुमान श्याम, इसमें अपनी कई बार तुम चेकिंग कर सकते हो। कई बार, आधे घंटे में ही सोचो कितनी बार चेकिंग हो सकती है। सोचो, आधा घंटा बहुत होता है, 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं भाई, सोचो आधे घंटे में कितना सुंदर चेकिंग का समय है। आगे चल के ये सब होगा, स्वयं ही अपने अपने रिजल्ट निकाल लेंगे। उस वक्त वहां तक तो तुमको जाना ही है, क्योंकि उस लेवल तक तुम पक गए, फिर उससे आगे बढ़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं जब पूरी तरह से पक जाती है तो ऊपर आती है। वो कहते हैं 6-7 चक्कर, कोई ऐसे चक्कर वक्कर हैं क्या? जरूर एकाग्रता का कोई तो हिसाब है, ऐसा नहीं है। जो शास्त्रों में अगर लिखा है तो एकाग्रता का कोई ना कोई हिसाब तो है, कि धीरे धीरे हम इन चक्रों से छूटते छूटते, जो भी हमने अपनी तरह का चक्कर लगाया है, चाहे 63 जन्म का हो, चाहे 84 जन्म का चक्कर लगाया, उस पूरे चक्कर से छूटना, तो उसके कुछ स्टेजेस तो रहती हैं, नहीं रहती हैं, ये एकाग्रता के ही स्टेजेस हैं। धीरे धीरे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, जैसे हम वो चक्कर जो 63 का चक्कर है, 84 का चक्कर है, उससे छूटते जाते हैं। वो एक जटिल संस्कार जो हमारा किसी अनेक जन्मों का है, उन जटिल संस्कार से हम छूटते जाते हैं, एकाग्रता की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो उसमें टाइम लगता है। हाँ, किसी को भी लगता है सूक्ष्म बुद्धि है, उनको धीरे धीरे अपनी चेकिंग करनी चाहिए, एकाग्रता की चेकिंग करनी चाहिए, और महसूस करेंगे इतना हर बार हो रहा है। ये है यथार्थ, बाकी अयथार्थ। ये है यथार्थ चेकिंग। बाकी जो तुम मेहनत कर रहे हो, जितने सेकंड, जितने मिनट बोलते हैं ना, जितने घंटे, चढ़ती कला तो हो ही रही है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसकी धुन है, तो ऊपर ही जा रहे हो, नीचे नहीं। नीचे आने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, एकाग्रता की जो बात है, बहुत जल्दी हमको परम धाम की स्टेज में जाने की जो बात है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वायुमंडल पावरफुल मिलना है आगे चल के। इसलिए कुछ भी असंभव नहीं। स्वयं ही अपने को सर्टिफिकेट दोगे कि बहुत जल्दी बहुत कुछ संभव होने जा रहा है, स्वयं को सर्टिफिकेट दोगे, कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत जल्दी बहुत कुछ संभव होने जा रहा है। तो ये स्टॉप वॉच के द्वारा जो अपनी चेकिंग है, ये तो बीच बीच में कभी कभी जब एकदम फ्री होके करेंगे। हाँ जी। लेकिन वैसे अगर हम मोबाइल में बार बार टाइम नहीं देख के अपना एक टाइमर सेट कर, वो तुम एक सुंदर संस्कार बना रहे हो। कोई टाइमर नहीं भी लगाए, अलार्म लगा के भी 10-10 मिनट का जो स्नोज करते नहीं भी करे, तो भी जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, वो तुम्हारा एक संस्कार तो बन ही रहा है। हाँ, उतना ही अलबेलापन तुम खत्म करते हो जितना तुम टाइमर लगाते हो, अलार्म लगाते हो, स्नोज करते हो बार बार, उतना तुम अलबेलेपन से थोड़ा अलर्ट रहते हो। आप वैसे भी महसूस करेंगे, जब जब ऐसा हम प्रयोग करते हैं स्वयं के लिए, आधा घंटा 1 घंटा बीच में जब जब भी, तो हर जब भी घंटी बजती है उसके बाद थोड़ा सा अलर्ट तो होते हैं। भले ही कुछ सेकंड के बाद फिर वैसे के वैसे हो, लेकिन कुछ सेकंड तो अलर्ट होते ही हैं हर बार की घंटी में, हर बार की घंटी में। नहीं, वैसे कर तो रहे हो प्रैक्टिस, लेकिन अलवेलापन ढेर का ढेर भी होता है, जबकि प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, एकदम डिटैच होकर कर रहे होते हैं प्रैक्टिस, कोई काम भी नहीं होता उस वक्त, घूम घूम के कर रहे होते हैं। उसमें भी माया अपनी तरह से आती है, व्यर्थ आता ही है। इसलिए चाहे तुम स्टॉप वॉच लगाते हो, चाहे टाइमर, चाहे हर 5 मिनट या 10 मिनट का तुम वो अलार्म रिपीट होता है, इसमें विशेष अटेंशन कुछ सेकंड के लिए तो जाता है। वो तो बहुत वैल्यूबल है, बहुत ही वैल्यूबल है। अलवेलापन अपनी जगह है, उसकी चिंता नहीं, व्यर्थ अपनी जगह है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन बहुत वैल्यू है अगर विशेष रूप से तुम ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो। तो ये
सर्वगुण संपन्न कहते हैं ना, हाँ जी, वो एक अव्यक्तवाणी में है कि संपन्न माना संतुष्ट है? तो हम जो संपन्नता कहते हैं बस वो इसका संतुष्ट मतलब ये नहीं है कि सर्वगुण आने ही नहीं है। आप जो नई दुनिया होगी, नई दुनिया का जब परिपक्व संगठन होगा, उसमें कोई दैवी गुण ना हो, उनमें ऐसा कोई होगा, लेकिन पहले तुम्हारे में क्या हो जाए, सेटिस्फेक्शन आ जाए। तुमको ऐसा असंभव भारी ना लगने लगे कि इनको कैसे धारण कर सकते हैं। वही बात आ जाए कि निश्चय बुद्धि बनने की। वो पूरे दिव्य गुण, दिव्य शक्ति एक निश्चित टाइम पे आना है, लेकिन उससे पहले इतना निश्चय बुद्धि हो जाए। मान लो कोई किसी में दिव्य गुण की कमी है, किसी शक्ति की कमी है, वो परवश महसूस कर रहा है, तो संतुष्ट कैसे होगा? ज्ञान की पराकाष्ठा उसको संतुष्ट कर सकती है। तो जितना अधैर्य नहीं होगा, धैर्य को नहीं खोएगा, तो निश्चित रूप से वो दिव्य गुण या दिव्य शक्तियों से उसको सजना ही है। बाकी जब परिपक्व संगठन बन जाएगा तो उसमें संभव ही नहीं है कि कोई अवगुण एक दूसरे को आए और डिस्टर्ब करे, संभव ही नहीं है। भगवान ने बोला इतना सुंदर वायुमंडल, सबकी एक सी वृत्ति है, एक से संकल्प है, वहां तो संभव ही नहीं है कोई भी मायावी रूप आके किसी को हिला दे, बिल्कुल नहीं होता। जैसे आत्मा के लिए एक ये बोला ना कि आत्मा को अलग डिटैच फील करना है, फिर दूसरा एक निसंकल्प की प्रैक्टिस जब करते हैं, हाँ जी, तो उसमें फिर आत्मा भी अगर इमर्ज नहीं होती है, सिर्फ संकल्प ही रुके रहते, ठीक है, तो फिर ऐसे भी बोलते हैं कि वो अपने आप निखर के आएगी, अपने आप निखर के आएगी। बिल्कुल आएगी। ये दोनों चीजें एक दो की पूरक हैं। कोई कोई ये प्रैक्टिस करते हैं पॉइंट ऑफ लाइट देखने, तो उनको पॉइंट ऑफ लाइट बहुत इजीली दिखने लगता है, या कुछ समय के बाद वो उस बिंदु में स्थिर होने लगते हैं। वो है हमारी एकदम लास्ट स्टेज आगे चल के, कि उस बिंदु वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ लाइट, बहुत बड़ा विजन और ये बिंदी का विजन, उसमें स्थिर हो जाना कि मैं ये हूं। फिर तुम धीरे धीरे संकल्पों को स्टॉप कर रहे हो। इसको कहेंगे बुद्धि जो है, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र जो है, जो डिवाइन इनसाइट है, उसने मन को क्या कर लिया, यथार्थ ये परिभाषा है राजयोग की, मन को कंट्रोल कर लिया। अब हमारी इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, तीसरा नेत्र इतना एकाग्र नहीं है कि उस पॉइंट को हम इमर्ज कर सकें। अब तुमने मन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मन के पीछे बुद्धि को जाना है। उल्टा हो रहा है, मन में संकल्प आया, मन भागा, तो उसके पीछे पीछे बुद्धि ने अपनी पिक्चर भी बना ली। बना रहे थे यहां पिक्चर, लेकिन मन के पीछे बुद्धि जाने लगी, उल्टा हो गया। जबकि राजयोग में ये होता है कि तुम्हारी एकाग्र बुद्धि के द्वारा मन को जाना है। जैसे तुम विजन बनाते हो मन को, फिर एक ही पॉइंट पे बुद्धि स्थिर हो जाए, मन तुम्हारा चलना बंद हो जाए, यह है तुम्हारी संपूर्णता। और पॉइंट ऑफ लाइट का विजन नहीं है, लेकिन मन के ऊपर मन तुम्हारा स्थिर होता जा रहा है। लक्ष्य है तुम्हारा उस पॉइंट में टिकने का, क्योंकि अव्यक्तवाणी बोला है, मुरली ने बोला है, मैं और मेरा बाप। तुम भी पॉइंट ऑफ लाइट, बाप भी क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट। जब धीरे धीरे तुम्हारा मन में व्यर्थ कम होने लगा, स्वतः ही कभी भी इमर्ज हो जाएगा वो बिंदु, कभी भी इमर्ज हो जाएगी, तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। और आज तो बहुत मजा आया, आज तो कोई ऐसी मेहनत भी नहीं लगी और बिंदी इमर्ज ही रही। जो लंबा समय बेसिक में चले हुए हैं, उनके लिए सहज हो जाता है कि लंबा समय उन्होंने बिंदी की प्रैक्टिस करते हैं और जब चाहे पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्ज कर लेते हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस वाली आत्माएं हैं। लेकिन जो डायरेक्ट आते हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, उस पॉइंट को इमर्ज करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। लेकिन नहीं भी इमर्ज हो रहा है वो पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि पूरा भान वहां ट्रांसफर करना है हमको, पूरा देह भान को उस बिंदी में ट्रांसफर करना है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन तुम्हारे संकल्प जितने कम होते जाते हैं, मन जितना तुम्हारा एकाग्र होता जाता है, कभी भी क्योंकि तुम्हारा टारगेट है, उसमें टिकना है तुमको, उसको डिटैच करना है।
देह में रहते रहते ही तुमको विदेही बनना है और निरंतर उसका भान बना रहे, यहां तक तुमको जाना है। जैसे दुम्ब सदा ही रहती है, ऐसे वो पॉइंट ऑफ लाइट सदा ही बना रहे। आत्म अभिमानी बन के रहना, देह अभिमानी बन के रहना, देही बनना, देह सदा ही बने रहना। तो वो देही अगर अवस्था आनी है, आत्मिक से स्मृति में सदा ही वो भान बने रहना है, तो वो तो इमर्ज होना ही है। वो किसी का इमर्ज ना हो पॉइंट ऑफ लाइट हो नहीं सकता। अगर निरंतर तुमको उस भान में रहना है तो वो तो इमर्ज होना ही है। अगर आज नहीं है तो कोई चिंता नहीं, चिंता है व्यर्थ को कम करना। तो जब पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्स करते हैं, हाँ जी, तो फिर उसमें अपना भान ले जाने के लिए ठीक है, कुछ ना कुछ चिंतन करना पड़ता है कि मैं अविनाशी हूँ, चैतन्य हूँ, ठीक है। शरीर जड़ है, ऐसा हाँ, कुछ ना कुछ। बहुत तो अच्छा। जब ऐसा करते हैं तो मन तो रुका ही नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, मन नहीं रुकता लेकिन है फिर। मन ये पॉजिटिव सोच रहा है, तो तभी उसमें भान जाता है, नहीं तो ऐसे तो टाइम लगता है ना। अभी मन क्या एक अच्छा सोच रहा है कि मैं ये हूं जो सामने दिख रही है, मैं ये नहीं हूं। अब मन को इसको पूरा वहां ट्रांसफर करना है, ये देह भान को उस बिंदु में ट्रांसफर करना है। तो पहले तो वो चिंतन करेगी ना कुछ चिंतन करेगी आत्मा, फिर आगे चल के अचानक धीरे धीरे ट्रांसफर होने लगेगा। अचानक ये जो भान है उस बिंदी में बनने लगेगा। तो वो चिंतन तो चाहिए, इसलिए कह रहे ये चिंतन तो बहुत सुंदर चिंतन है। आपने पॉइंट को अलग महसूस किया, फिर देह का भान को वहां ट्रांसफर करने के लिए जो भी तुमने ज्ञान को चिंतन किए, तो बहुत सुंदर है। अदरवाइज तो यहां तक भी बोलते हैं ना, केवल व्यर्थ को जो तुम कम कर रहे हो ना, किसी भी तरह से, किसी भी विधि से, आजपा जाप से भी तुम कम कर रहे हो ना, तो समझो तुमको धीरे धीरे उसी स्टेज में प्रवेश करना है। बस व्यर्थ को कैसे कम कर लो तुम, धीरे धीरे उसी स्टेज में तुमको जाना ही है। इसलिए बड़े ते बड़ा महामंत्र, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। अगर इस महामंत्र का आज अपा जाप का भी कोई प्रयोग कर रहा है तो अपने लिए दरवाजा खोल रहा है, उसको उस पॉइंट में ही जाना है, तो उस पॉइंट में टिकने मन को रोक देना है। अभी जैसे कहते हैं ना, 2-4 दिन शायद पहले भी चर्चा हुई थी, एक समय अभी ऐसा भी आएगा, मन स्थिर तो हो जाएगा लेकिन अंदर से जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ना कुछ चल ही रहा है। वो मोटे रूप का जो संकल्प है वो रोक रखे हैं, और बहुत आपको अच्छा लग रहा है, आपको मालूम है कि ये मेरी मन बुद्धि अभी एकाग्र है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सूक्ष्म रूप में मन चल रहा है। चाहे तुम्हारा बहुत ही अच्छा, अपने को कुछ टारगेट्स देते हैं, है ना, आज अंदर कुछ ना कुछ बहुत सूक्ष्म रूप में चलता है, लेकिन बहुत मोटे रूप में तुमने रोक रखा है जो तुमको बहुत खुशी देता है। धीरे धीरे जब ये और ज्यादा एकाग्र होता रहेगा तो फिर वो जो हल्का फुल्का अंदर चल रहा है ना, वो भी स्टॉप हो जाएगा। बिल्कुल स्टॉप माना बिल्कुल स्टॉप, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इसलिए मोटे रूप में संकल्प जो हमके बुद्धि को इधर उधर ले जाते हैं, पहले उसको जीतना, फिर जाके वो इतनी सूक्ष्मता, उसमें तो टाइम लगता है। इसलिए कहते हैं राजयोग माना इसमें मेहनत है। लेकिन जो नहीं थकते हैं तो धीरे धीरे मेहनत है जरूर, लेकिन कहते हैं आगे चल के क्या होगा, समय उतना ही होगा, मेहनत कम होगी, प्राप्ति अधिक होगी। मेहनत कम होती जाएगी, हल्कापन बढ़ता जाएगा, क्योंकि एकाग्रता बढ़ रही है, लेकिन टाइम तो लगता है। इसलिए बताते हैं लाखों ब्राह्मण हैं इस कंपटीशन में, सभी को अपना राजयोग सिद्ध करना है, लाखों को, लेकिन निकले तो 16,000, जिसमें रिजर्व सीट्स हैं ब्रह्मा कुमारी कुछ एडवांस की। तो उस कंपटीशन में तुम भाग्यशाली हो कि जहां कल को आके उनको जो मेहनत करनी है तुम आज कर रहे हो, ये भी तो अपना भाग्य है। ब्रह्मा कुमारी को देखो, आजकल तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, कोई कोई ऐसे होंगे और खुद अपने ऊपर इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाते,
ये जो वो है क्या नाम है स्पार्क वाले, दूसरों के ऊपर आपने खुद के ऊपर लगाना चाहिए ना, कभी अपने ऊपर कहीं नहीं देखेंगे, दूसरों पर लगा देंगे, उनकी ताली बजा के महिमा करेंगे। इतना आसान थोड़ी है। वो अच्छी अच्छी जो ब्रह्मा कुमारीज हैं जिनकी पिछले जन्म की तपस्या है, अभी उनकी मन बुद्धि बहुत हल्की है, बहुत अच्छी रिजल्ट्स हैं उनकी, वो तो जैसे कि रिजर्व है। और तुमको इतना पहले से चांस मिला है राजयोग को सिद्ध करने के लिए, मन बुद्धि की एकाग्रता की पराकाष्ठा को धारण करने के लिए तुमको चांस मिला। और माहौल भी कितना सुंदर अनुकूल है, अमृत वेला, नुमा श्याम, कर्म करते हुए साइलेंस में रहना। तुम जानते हो कि कितनी मेहनत का विषय है, क्योंकि तुम संगठित रूप में कर रहे हो। उनको तो मालूम ही नहीं है कि ऐसे कोई एकाग्रता धारण करने के बाद हमारा राजयोग सिद्ध होता है। इतना बड़ा भाग्य है ये। और जैसे ये जो मतलब कमियां होती हैं, 5 विकार जो भी हमारे अंदर, हाँ जी, तो फिर मतलब बहुत हद तक हम ऊपर उठ जाते हैं उनसे, हाँ। तो भी कितना कितना गहरा होता है हर चीज। कोई गहरा नहीं है। जैसे जैसे तुम्हारी याद बढ़ रही है तो अचानक जैसे गधे के सर से क्या कहते हैं सींग, ऐसे उड़ जाना है इनको। वो है ना कहावत है, जैसे गधे के सर पे सींग, वो क्या उड़ते हैं कभी, लेकिन वो कहते हैं, पता नहीं कहावत है क्या है, गधे के सींग तो होते ही, लेकिन कहावत तो है, नहीं सुनी कभी। तो ये ऐसे उड़ जाने हैं जैसे कभी थे ही नहीं, और तुमको हैरानी होगी, हैरानी होगी अंदर कुछ भी नहीं बचा भाई, ये अचानक क्या जादू हो गया। तुम थैंक्स बाबा, थैंक, और कोई थैंक वैंक नहीं भाई, जबरदस्ती के थैंक। तुम्हारी मेहनत करते करते धीरे धीरे, उसको कहते हैं तो मन की एक परिपक्वता में आत्मा जैसी प्रवेश होने लगी, सब गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। इसलिए कितना भी असंभव हो वो सब संभव होने वाला है, कितना भी असंभव हो सब संभव होने वाला है। हाँ जी, बाबा जैसे बोलते हैं ना कि मतलब हम अपने अपने चेकिंग कर सकते हैं, हाँ जी, लेकिन अपने को कभी कोई कोई चीज समझ आती नहीं है। है? तो मतलब अभी को मतलब ऐसे ऐसे फील होता है जैसे कि जो हम सोचते ही नहीं है वो होता है। ठीक है, तो कैसे चेकिंग करें? जो सोचते नहीं है वो हो रहा है, लेकिन ये देखना कि क्या हो रहा है वो, है ना। या आपको ये लग रहा है कि हम साक्षियां कुछ इंटरफेयर नहीं करना चाहते, अचानक इंटरफेयर हो रहा है ना। या हम जहां पाँव नहीं तो वहां पाँव अचानक थिरक रहे हैं, हमको लगता है हम खूब डांस करें। तो किस तरह का है, नहीं चाहते, हो रहा है। नहीं, वही तो नहीं समझ आ पा रहा है कि मतलब कुछ तो समझ आ रहा है कि क्या कहना क्या चाहते हैं आप। कहना मीन्स जैसे अपन मन से अपनी हल्की है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक ही है। हाँ जी, फिर अचानक ही मतलब कुछ ऐसे फील होता है जैसे कि मतलब कुछ करना ही नहीं चाहते, फिर भी हो रहा है ऐसे। क्या हो रहा है, क्या नहीं करना चाहते। मतलब कोई भी संकल्प से अचानक आ जाना ऐसा। अगर तो यज्ञ के प्रति है, हाँ, यज्ञ की कोई जिम्मेवारी के प्रति है, भले ही वो फिर किसी आत्मा के लिए क्यों ना हो, उसको आत्मा को गाइडेंस के लिए है। हमारे अंदर कोई संकल्प नहीं, अचानक हमें संकल्प आए नहीं इनसे ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा गाइड करना चाहिए, तो अव्यक्त आत्माएं सहयोगी बनते हैं। अगर यज्ञ के लिए है, हमारे अंदर पहले से कोई संकल्प नहीं है, अचानक वो संकल्प आया, तो अव्यक्त आत्मा, जितना हम साक्षी होते हैं तो यज्ञ को संभालने तो अव्यक्त आत्माएं भी गाइड करती हैं। हमको हमेशा देखना है जब कोई डायरेक्शन हमने दी, क्या इससे पहले थी और उसके बाद भी साक्षी। अगर बहुत पहले से मन में कुछ ऐसा नहीं था, किसी के लिए भी नहीं था, अचानक हुआ और उसके बाद भी साक्षी, बाबा जाने, ये साक्षी भाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ को चलना है। ऐसे सुंदर अव्यक्त आत्माओं को हमको गाइड करना भी है और बहुत अच्छे से यज्ञ को संभालना भी है उनको। हम तो कठपुतलिए हैं, उनको तो संभालना है, सबको संभालना। और दूसरी बात जैसे कि एकाग्रता की बात आई कि हम स्टॉप वॉच लगा के करते हैं प्रैक्टिस, मतलब हाँ जी,
तो बाबा ने जैसे बोला ना कि जो जो तुम्हारे पास है वो तो कायम रहेगा, हाँ जी, हाँ और जो बाबा को देना है वो देंगे, देना है। है वो देंगे। हाँ जी। तो मतलब जो हमारी हमारी जितना तुम्हारा ये परिवार तुमको जो मिला है ये कायम रहेगा। आगे इसमें क्या क्या एडिशन होना है मैं जानता हूं, क्या है ना। फिर कैसे वैकुंठ में ट्रांसफर करना है मैं जानता हूं। जो दिया है ये कायम रहेगा। आगे कहां कहां तुमको ट्रांसफर होना है, क्या क्या देना है ये मैं जानता हूं। तो क्या करें, करें क्या करें अब। ठीक है, जब भगवान ही दे रहा है और सब कुछ कायम है और आगे क्या क्या किसका एडिशन होना है उनकी जिम्मेवारी है, तो हम क्यों बुद्धि को चलाएं। एकाग्रता के जिस स्टेज पे तुम गए हो ये तुम्हारी कायम रहेगी। आगे तुमको किस स्टेज पे ले जाना है ये मैं जानता हूं, क्योंकि वो खुद भी तो गया है। जब खुद किसी ने यात्रा की होती है वो दूसरों को भी यात्रा करवा सकता है। जिसने यात्रा ही नहीं की, जो भूतों में ही फले फूले, तो वो यात्रा की ही नहीं तो करवाएंगे क्या। जो तुमको दिया है वो कायम रहेगा। जो दिव्य गुण तुम में आ गए, आज अगर उठापटक नहीं हो रही है, तुमको अच्छा लग रहा है, अब ऐसा नहीं है कोई भूत प्रवेश होकर तुमको उठापटक कर देगा, ये कायम रहेगा। आगे इससे आगे तुमको किसी स्टेज पे जाना है, जो सहनशीलता को तुमने और अच्छे से धारण किया वो मैं जानता हूं, वो आगे की प्राप्ति है। ऐसे अलग अलग है, ऐसा नहीं कोई एक ही कुछ सबको दे दिया। इसकी परिभाषा सबके लिए एक सी नहीं है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ से जो भी परिपक्व अवस्था आ रही है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आगे किस स्टेज पे जाना है बाप जानता है। जैसे हमारा हाथ पकड़ के ही हमको ट्रांसफर करने वाला है बाप, इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। निश्चय बुद्धि मैंने मन में हमारे शांति रहती है। ठीक है, कोई भी सीन आए या कोई भी बात हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो मतलब हमारा मन इतना उसमें भी वो नहीं होता है, बहुत अच्छी मतलब बात। उलझता नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऐसे तो इसलिए मतलब बाबा कहते हैं ना कि इससे अपने अंदर में दिव्य गुण और दिव्य याद से आती है। हाँ जी, तो वो मतलब हम लोग को ये फील होता है जैसे कि मान लो कि जो शक्ति की जरूरत होती है वो उस टाइम वो काम में उपयोग में नहीं आती है, ठीक है, मतलब उसको लाना होती है, तो वो भी तो फिर कमी है ना। हाँ जी, तो वो भी तो फिर कमी है ना। जो कमी है वो नहीं रहनी है। हमको ये देखने आज एडिशन क्या क्या हो चुका है, कमी का रोना नहीं, डिसरिगार्ड करना बहुत हो गया। अभी हमको मिला क्या क्या है उसकी खुशी में रहना है। कोई जमदे जामदे नहीं होते कि संपूर्ण एकाग्रता होगी, संपूर्ण बाप समान बन गए। जो मिला है उसकी खुशी में रहो, चेहरे से सेवा करो, भगवान का रिगार्ड करो, जो मिला है उसका गुणगान करो, खुशी में रहो। मैं तो रहती जितनी याद बढ़ेगी उतना जिस स्टेज पे उसको ले जाना है उसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसी स्टेजेस हैं जिसकी ब्रह्मा कुमारी कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए वर्तमान में जिए, वर्तमान में जो आपके पास है उसकी खुशी मनाएं। आज ही कितना सुंदर पॉइंट था, खूब नाचो खूब गाओ, आनंद लो। एक जो नई दुनिया है इसका आनंद लो भाई, इसकी सुंदर सुंदर शूटिंग करो। ज्यादा से ज्यादा रोना धोना अगर कर लिया हो गया 1 तारीख से तो कर लो, है 1 तारीख से 1 बजेगा, सोचो ये 1 बजा और फिर वो 1 बजा, इसके बीच में जो ये गैप है ये कितना सुंदर होगा। विदेशियों का 1 बजना और स्वदेशियों का 1 बजना, इसके बीच में जो संगम का समय कितना सुंदर होने वाला है तुम्हारा, सोचो। इसलिए 31 दिसंबर माना लास्ट, 1 तारीख माना फर्स्ट, 1 बज गया। इसलिए तब तक जो अव्यक्तवाणी चल रही हैं, जो क्लासेस हैं, सुंदर सुंदर सोचना सीख लो, पॉजिटिव रहना सीख लो, एक अच्छी शूटिंग हो जाएगी। बाकी याद तो तुम्हारी बढ़नी ही है, तुम्हारे नसीब में है, एकाग्रता तुम्हारी बढ़नी है, तुम्हारे नसीब में है। हो गया।